Assalamu alaikum Javed Akhtar Saab. Hope you are doing well, keeping safe, doing well both in your personal and professional life. We all wish best for you. अभी मैंने आपका एक ब्रीफ इंटरव्यू देखा NDTV के ऊपर जिस पे आपने रिलीजन को लेकर अपनी राय एक्सप्रेस करी है. बेसिकली आपने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया है बहुत ही ब्रीफली, जिसमें एथिज्म है, रेशनलिटी है, मोरालिटी है, कम्युनलिज्म है, और आपने अपनी एक जनरल राय रखी है. वो राय जो आप जिस पे आप यकीन रखते हैं और जो आपका दिल कहता है. तो इस वीडियो का मकसद, जो मैं वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ और एक हद तक एक ब्रॉडली एथिस्ट कम्युनिटी जो है उनसे मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका मकसद मुझे कोई यहाँ पे रिलीजियस टीचिंग या कोई प्रीचिंग करना नहीं है. मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा इंशाल्लाह. वो सारे क्वेश्चंस जो आपने रेज़ किए या आपने जो कमेंट किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे एक किताब है, मैं रेफ़र करना चाहूँगा आपको. इस किताब का नाम द डिवाइन रियलिटी है. इस किताब के अंदर एथिज्म, रेशनलिज्म, साइंस, गॉड, क्या वो क्रॉस रोड पे हैं, मोरालिटी क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, वो सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी राय एक ऐसी राय है जो आखिरी राय है, मतलब आप इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी राय बना चुके हैं और इस पे आप कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो खैर फिर कोई नई किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस राय के ऊपर कुछ और स्टडी करनी चाहिए या एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए एक और मौका देना चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूँगा ये किताब काफ़ी बेनिफिशियल है. एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमज़ा जोरसी साहब की किताब है द डिवाइन रियलिटी. ये आप अमेज़न पे ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप किंडल यूज़ करते हैं तो आप उस पर पढ़ सकते हैं. तो उसमें ये सारे आपने जो क्वेश्चंस उठाए हैं, जैसे आपने कहा है कि एथिस्ट वो लोग हैं जो कि रेशनल और लॉजिकल पैराडाइम को फॉलो करते हैं और बिलीवर्स जो वो हैं जो कि इर्रेशनल हैं. एक ये क्वेश्चन आपने रेज़ किया है. फिर आपने एक पॉइंट कहा बहुत ही आई विल से टू मी इट्स नॉट सो लॉजिकल, लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. आपने कहा कि जो रिलीजियस लोग हैं वो ज़्यादा कॉम्युनल होते हैं क्योंकि उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम का जो स्टार्ट है, टू बिलीव इन गॉड इज़ इटसेल्फ इज़ अ वेरी इरेशनल पोजीशन. तो उसका भी आंसर इस किताब में है. तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा उन आंसर्स को रिपीट करके. अगर आपका दिल करता है कि आपका दिल ऐसा कहता है कि मुझे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक और बार समझने की ज़रूरत है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, या जो मैं कह रहा हूँ उसको एक कंसिडरेशन देने की ज़रूरत है, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए. इसमें वो सारे पॉइंट्स बहुत ही लॉजिकल वे में, रेशनल वे में डिस्कस किए गए हैं. एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब किसी न किसी फील्ड में हैं. कोई आर्ट के फील्ड में है ना, जैसे आप म्यूज़िक की फील्ड में, शेर व शायरी की फील्ड में हैं. कुछ लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं. कुछ लोग प्योर मैथमेटिक्स की फील्ड में हैं. तो हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को समझते हैं तो अपने रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग समझते हैं. कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम दूसरों के रेफरेंस फ्रेम को भी समझने की कोशिश करें और उस एंगल से भी उस चीज़ को देखने की कोशिश करें. जैसे मेरा यकीन है कि इस दुनिया को एक बनाने वाला है ना, तो ज़रूरी नहीं कि मैं इस बिलीफ़ को अपने ही रेफरेंस फ्रेम से देखूं. मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, आपने भी पढ़ी होंगी, जैसे रिचर्ड डॉकिंस की बुक है द गॉड डिल्यूजन. ज़रूरी है कि हम
एक दूसरे के रेफरेंस फ्रेम से भी चीज़ों को देखें, एक एथिस्ट के रेफरेंस फ्रेम से भी चीज़ों को देखें। अगर आप एक एथिस्ट हैं तो एक बिलीवर के रेफरेंस फ्रेम से भी चीज़ों को देखें। उस रेफरेंस फ्रेम में ये एक किताब जो मैंने आपको बताई है, द डिवाइन रियलिटी, ये एक एंगल है, एक रेफरेंस फ्रेम है, एक देखने का एक नज़रिया है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। और इसमें चूंकि आपने रेशनलिटी की बात करी है, लॉजिक की बात करी है, रीजनिंग की बात करी है, साइंटिफिक प्रूफ की बात करी है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करी गई हैं। इंशाअल्लाह हमारा ऐसा मानना है कि इस दुनिया का एक बनाने वाला है, उसने एक किताब नाजिल करी है अपने प्रोफेट के थ्रू, लास्ट प्रोफेट के थ्रू, तो पीस बी अपॉन हिम। तो उसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि इन हाज़िही तज़किरा, ये एक रिमाइंडर है, ये बुक एक रिमाइंडर है। इन हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, जिसका दिल करे वो इस रास्ते पे चले, है ना, और जिसका दिल ना करे वो रास्ते पे ना चले। ये फ्री विल है, अल्लाह ताला ने ख़ुद दी है, तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, लाइक रहा फिर दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो एक सेकंड कंसिडरेशन दें इंशाल्लाह। और एक छोटी सी बात जिसका मैं आंसर करना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारी बातें आपने करी हैं, मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया कि वो सारे क्वेश्चन का आंसर इस बुक के अंदर है। लेकिन एक बात जो आपने करी है, वो आखिर में आपने कहा है कि जब ये कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ तो वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विच वाज क्लोज्ड वाज द रिलीजियस प्लेसेस। तो ऐसे तो कोरोना वायरस आउटब्रेक या कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, इस वक्त तो खुदा को खुद या गॉड को खुद आना चाहिए था अपने डिवोटीज़ और फॉलोअर्स को बचाने के लिए। तो अगर वाकई इस दुनिया को कोई बनाने वाला है तो क्यों नहीं आया बचाने के लिए? तो ये एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो लोग खुदा को मानते हैं वो किस खुदा को मानते हैं, है ना, और उस खुदा ने क्या कहा है ऐसी सिचुएशंस के लिए। जो अगर मैं कोई एक ऐसी चीज़ मानता हूँ, सपोज़ कर लीजिए मैं मानता हूँ कि एक कोई राजा था, वही एक खुदा है जो मर चुका है, या मैं एक अपने से एक मूर्ति बना लेता हूँ, वो खुदा है, और मैं डेली वहाँ जाता हूँ और उससे अपने ज़िंदगी के लिए आसानी की दुआ करता हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे पैसा ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, मतलब मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए लाइफ के अंदर। तो ये जो रिलेशनशिप है वहाँ पे आपकी बात सही फिट आती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी इच्छा है, हमारी जो लालच है, उसको हमने खुदा बना दिया है और उसकी हम पूजा कर रहे हैं, है ना। एक्चुअली हम खुदा की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप में हमारे अंदर जो इच्छा है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है, एक अनसर्टेनिटी आती है कि ये होगा या नहीं होगा। तो हम एक खुद से खुदा बना लेते हैं, उससे बातें करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा ये चीज़ पूरी हो जाए। तो यहाँ पे है कि भाई जब ये चीज़ हो रही है तो अगर आप वाकई मानते हैं रेशनली, लॉजिकली, प्रूफ के साथ कि ये मेरा खुदा है, तो उसको यहाँ पे आना चाहिए था आपको बचाने के लिए, जब आपने उतनी भक्ति करी है। तो इस्लाम के अंदर जो खुदा का तस्वुर है, या हम जो खुदा मानते हैं या जानते हैं, वो एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी पावर है जिसने सब कुछ बनाया है, इस कायनात को बनाया है। और उसने ख़ुद अपनी किताब में कहा है कि सूरह मुल्क अगर आपने पढ़ी हो, सूरह मुल्क और सूरह इंसान है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार उसको पढ़िए। उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, है ना। हमने ज़िंदगी और मौत सिर्फ इसलिए बनाई ताकि हम टेस्ट कर सकें, हम इस चीज़ को जांच सकें कि तुम में से कौन है अय्युकुम अहसनु अमला, जो कि अच्छे अमल करता है। तो ज़िंदगी एक खुशी का मुकाम है, मौत इस दुनिया के हिसाब से एक गम का मुकाम है ना। लेकिन जो अल्लाह पे यकीन करते हैं, एक आखिरत पे यकीन करते हैं, उनके लिए मौत भी एक गम नहीं है, एक गेटवे है, एक रास्ता है। तो हम गमगीन होते हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं और वो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये हमें गम नहीं होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, एनिहिलेशन हो गया या ख़त्म हो गई बात। हमें पता है कि वो एक दूसरी दुनिया में चले गए।
तो मुसलमान जो होते हैं, जो दीन में चलते हैं, उनका ये तसव्वुर है कि ज़िंदगी और मौत ये दोनों टेस्ट हैं, और इसके बीच में जितनी भी खुशी मिल रही है वो भी एक टेस्ट है, जितनी परेशानी आ रही है वो भी एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है। तो ये है। तो इस इम्तिहान को जब अल्लाह ने नाफिज कर दिया ज़मीन के ऊपर, तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह बचाने क्यों नहीं आ रहा है, तो ये एक इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद बताया है कि इस दुनिया में जो भी कुछ तुम्हारे साथ होगा वो एक टेस्ट है। अगर अल्लाह ने बहुत पैसा दे दिया, बहुत खुशी दे दी, बहुत आसाइश दे दी, वो भी एक टेस्ट है। अल्लाह ने बहुत गम दे दिया, किसी की इंसान की ज़िंदगी तबाह हो गई, कोई बीमारी हो गई, वो भी एक टेस्ट है। खुशी में इस चीज़ का टेस्ट है कि उस खुशी में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते हैं। गम में इस चीज़ का टेस्ट है कि उस गम में हम सब्र करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है इंशाअल्लाह, अगर आपको समझ में आया हो, क्योंकि जिस तरीक़े से हम रिलीजन को समझते हैं, है ना, उस तरीक़े से हम दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपके लिए या किसी के लिए रिलीजन ये है कि एक खुदा है जो मुझे बचा लेगा, जो मेरी इच्छाओं को पूरी कर देगा और मेरी परेशानी को दूर कर देगा, यही एक खुदा है। इसी दुनिया में जितनी भी मुझे परेशानी आ रही है, या इस दुनिया में मैं जो भी चाहता हूँ वो मेरी पूरी हो जाए, ये खुदा है। तो वो खुदा नहीं है। इसको भगवत गीता में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एक्चुअली क्या है कि हम अपने इच्छाओं को ही खुदा का नाम दे रहे हैं। हम अपनी इच्छा की पूजा कर रहे हैं, हम खुदा की पूजा नहीं कर रहे हैं। खुदा जो है वो एकम अद्वितीयम है, एक वो है, ना प्रतिमा ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है। वो समझ जो है अगर कोई टेक्स्ट पढ़ता है तभी आ पाएगी वो समझ। और इस्लाम में बहरहाल ये चीज़ें बहुत ही प्लेन और सिंपल वे में एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ये गॉड है। अब आप ये जो वर्सेस मैंने बताए हैं, इस वर्स की कोई पेंटिंग बन सकती है, कोई मूर्ति बन सकती है, किसी इंसान में फिट हो सकता है, तो आप उसकी पूजा करिए, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसकी कोई मटेरियल इमेज बनाना मुश्किल है ना। इसलिए जो है फिर से मैं आपको एक रिपीट करना चाहूँगा कि जो है ये खुदा ने जिस दुनिया बनाई है, दुनिया में जो इंसान भेजे हैं वो टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए। और जहाँ तक खुदा इंसान को बचाएगा, वो उन्हीं इंसान से अल्लाह का वादा है, कामयाबी का वादा है, जो कि अल्लाह ने जो फितरी दीन दिया है उसके दिल में। फितरी दीन है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है आपके दिल में। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो आपके दिल में एक ख्याल आता है, ये काम हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को इको करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो बहरहाल अल्लाह आपको जो डिवाइन रियलिटी है उससे आपको आगाह कर देगा और आप एक खुदा को मानने लगेंगे। लेकिन जब आप अपने दिल के अंदर उठते हुए अच्छाई और बुराई के तसव्वुर को जब आप रौंदने लगते हैं, जब आप उसको ओवरराइड कर देते हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत आपसे छीन जाती है। तो इंशाअल्लाह बात ज़्यादा लंबी नहीं हो, ये किताब है द डिवाइन रियलिटी, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस आंसर किए गए हैं। इंशाअल्लाह आप पढ़ें इसको, आप ये ना समझें कि कोई एक दूसरी रिलीजियस बुक आ गई फिर से, या अगर आपके दिल में अगर ये नफ़रत है रिलीजन को लेकर, तो एक वक्त मैं कहूँगा कि थोड़ी देर इसको साइड करें, रेशनल होकर ही आप इस किताब को पढ़ें, या इसी नीयत से पढ़ें कि इसको मुझे क्रिटिसाइज़ करना है, या जो भी नीयत हो आपकी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को पढ़ें। हम सब के लिए हम सब के दिल में आपके लिए बड़ी इज़्ज़त है। बहुत अच्छा काम किया आपने, आपके बहुत सारे गाने हैं जो हम लोग गुनगुनाते हैं, और इस सोसाइटी में जो कि इतनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, इसमें बहुत सारे आप लोग अच्छे काम करते हैं जिससे ज़िंदगी के अंदर खुशी और कलर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और हम इन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा इस बुक को पढ़ें। और बहरहाल हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जिस चीज़ को हम हिदायत कहते हैं वो है एक्चुअली अल्लाह की रहमत। अगर वो चाहे
कुरान शरीफ में ये भी कहा है कि वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई एक इंसान उसकी जन्नत में नहीं जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम, होप आप इस किताब को पढ़ेंगे।